जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, हमने उन्हीं की बहन भेज करके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल की वीडियो में हमने सऊदी के झंडे को लेकर बात की थी कि किस तरह से अंध भक्तों ने झंडा रौंदा है, और ये एक जगह का वाकया नहीं है, और भी वीडियो सामने आई उसको लेकर बात करेंगे। इसके अलावा हुरूब के बारे में जो जानकारी दी गई थी उसको लेकर कुछ और अपडेट है एक्स्ट्रा, उसके बारे में आपको बताएंगे। रियाल के रेट को लेकर भी इस वीडियो के दौरान बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की सऊदी अरब में विजिट थी, तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हुआ, उसके बारे में आपको बताएंगे। सभी खबरें डिटेल से जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले वायरल वीडियो को लेकर बात करेंगे। जैसे कि कल भी दिखाया था कि किस तरह से अंध भक्तों ने पाकिस्तान का झंडा रौंदना चाह रहे थे, लेकिन अकल के अंधों को इतना भी महसूस नहीं हुआ कि हर हरा झंडा पाकिस्तान का नहीं होता। और जैसे कि सऊदी अरब के झंडे पर कलमा लिखा हुआ है, तो दुनिया भर के सभी मुस्लिमों के लिए ये एक पाकीज़ा झंडा माना जाता है, पाक झंडा माना जाता है, क्योंकि इस पर कलमा है। अगर इस पर कलमा नहीं होता, सिर्फ सऊदी अरब का कोई चिन्ह होता, तो ये हमारे लिए एक आम झंडा हो सकता था। लेकिन प्रयागराज में ऐसा एक नहीं कई जगह पर हुआ है, जहां पर देखिए कि वीडियो जो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, एक मुसलमान ने जब देखा कि कलमे का झंडा पड़ा हुआ है, तो बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ इसको उठाया। वीडियो किसी ने बनाई, सोशल मीडिया पर वायरल है। और अंध भक्तों की अंधभक्ति यहीं पर नहीं रुकती, आगे बात और भी बाकी है। और यहाँ सिर्फ आम आदमी नहीं, जो बड़े ओहदों पर लोग बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश की ये वीडियो है। देखिए यहाँ पर कर्नल सोफिया कुरैशी, जो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच जो टेंशन पैदा हुई थी, इसमें काफ़ी चर्चा में रही, उनको भी सीधे निशाने पर ले लिया है। ये बीजेपी में ही किसी पद पर है, यहाँ पर नाम लेकर और ज़्यादा मशहूर करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बयान थोड़ा सा आपको सुनाना चाहेंगे, और इसकी भाषा देखिए और भाषा की शैली देखिए, क्योंकि इनको अच्छे से पता है, चाहे वो निचले स्तर का हो या ऊपरी स्तर का हो, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। जो चाहे बग दो। कल से ये वीडियो वायरल है और जगह जगह इसको लेकर प्रदर्शन भी हुए, लेकिन इसकी गिरफ्तारी या कोई कार्रवाई की अभी तक कोई खबर नहीं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। तो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से जो कल एक खबर बताई थी, 11 मई से जो सिलसिला शुरू हुआ है हुरूब वालों के लिए, जो डोमेस्टिक वर्कर है, डोमेस्टिक वर्कर में प्रोफेशन कोई भी हो सकता है, किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। और ये मसानत पोर्टल के ज़रिए सारा काम ऑनलाइन अंजाम दिया जाएगा। अब करना क्या होगा कि जो पुराना स्पॉन्सर है उससे कोई कांटेक्ट नहीं करना, क्योंकि उसके पास से तो बंदा भाग कर आ चुका है। तो पुराने स्पॉन्सर की यहाँ कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पुराने स्पॉन्सर की जिम्मेदारी खुद गवर्नमेंट ने ले ली है, नया स्पॉन्सर तलाश करना है, और मसानत प्लेटफॉर्म के ज़रिए सारी कार्रवाई ऑनलाइन अंजाम दी जाएगी। तो ऐसे में सऊदी गवर्नमेंट ने एक लंबे अरसे के बाद काफ़ी अच्छी पहल की है। 2017 में इस तरह की छूट आई थी, लेकिन वो छूट ऐसी थी कि लोग घर भी जा सकते थे, लेकिन एक लंबे इंतज़ार के बाद छूट तो मिली है, लेकिन ये छूट आधी अधूरी है। फिर भी जो लोग हुरूब में हैं और किसी स्पॉन्सर के पास ट्रांसफ़र लेना चाहे, उनके लिए एक अच्छी खबर है। कल थोड़ा सा हमने आपको डोनाल्ड ट्रंप की विजिट के बारे में बताया था कि यहाँ आम लोगों के लिए कुछ खास नहीं है, तो यहाँ थोड़ी सी एक जानकारी आपको देना चाहेंगे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने हथियार सऊदी अरब बेचने के लिए आया था। एलन मस्क भी साथ थे, वो अपनी टेक्नोलॉजी बेचने के लिए आए थे। 142 अरब डॉलर का रक्षा समझौता अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हुआ है। अब आप देखिए कि 142 अरब डॉलर कितना होता है, और सिर्फ सऊदी अरब को हथियार पे हथियार बेचे जा रहा है। अब यहाँ पर इसका मकसद सीधे तौर पर अमेरिका का ये होता है, जैसे इजराइल में हथियार सप्लाई कर रहा है। और ये तो एक अजीब इत्तेफाक हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान का जो झगड़ा था उसके बीच ये घुस गया और इसने रुकवाने की कोशिश की, वरना हो सकता है कि इसके पीछे भी कुछ और हो। वरना तो ट्रंप इतना अच्छा नहीं है कि ये दो देशों के बीच चलती हुई जंग को रुकवा दे। ये तो हमेशा यही कोशिश करता है कि दोनों ही पार्टी को अपने हथियार बेचे और दोनों ही देश आपस में लड़ते रहे। सऊदी अरब में इन दिनों हज का सीजन चल रहा है और चेकिंग बहुत ज़्यादा सख्त है, लेकिन क्या इस चेकिंग से फर्जी काम करने वाले मान गए हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। 3 लोगों का एक ग्रुप पकड़ा गया है, जिन्होंने जो भी चीज़ें गवर्नमेंट ने बनाई हैं, चाहे वो हाथ में पहनने वाली बैग हो या फिर आईडी हो, मतलब पूरा इंतजाम इन लोगों ने कर रखा था। फेक हज का परमिट बना रहे थे, आईडी वगैरह सारी चीज़ें फेक बना रहे थे। इनमें एक पाकिस्तानी, एक अल्मानिया है और एक कुछ ऐसा देश है जो कि समझ में भी नहीं आ रहा सुनने में। आपको हम ये क्लिप ज़रूर सुनाएंगे। इनको गिरफ्तार किया गया है और सारा जो मटेरियल ये इस्तेमाल कर रहे थे वो सब जब्त किया गया है।
قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على 3 وافدين من الجنسيات الموريتانية والمالية والباكستانية لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بالترويج لحملات حج وهمية وبيع تصاريح وأساور حج مزورة، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية وجهاز حاسوب، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة। और हज सीज़न जैसे कि शुरू है, हमने आपको बताया हज सीज़न के दौरान जैसे कि रश काफ़ी ज़्यादा होता है और गिलाफ काबा जो है उसको लोग छूने की कोशिश करते हैं, चूमने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे में जब भीड़ ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भीड़ को कंट्रोल करना आसान नहीं होगा, तो ऐसे में एहतियात के तौर पर हमेशा गिलाफ काबा ऊपर कर दिया जाता है। ये कुछ तस्वीरें आपके सामने जिनमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से गिलाफ काबा को ज़मीन से ऊपर किया गया है ताकि कोई भी इसे अब टच ना कर पाए। रश काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। और अंत में सिर्फ जानकारी के पर्पज से आपको आज का रियाल का रेट बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए। फॉर यानी बैंक अलजज़ीरा 22 रुपये 16 पैसे, STCP 22 रुपये 28 पैसे, तहवील अल-राजी 22 रुपये 25 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 36 पैसे रियाल का रेट रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा मनीग्राम 22 रुपये 20 पैसे, इंजाज बैंक यानी बैंक अलबिलाद 22 रुपये 26 पैसे आज का रियाल का रेट रिकॉर्ड किया गया। तो दोस्तों कुछ ज़रूरी खबरें सऊदी अरब के हवाले से। बहुत शुक्रिया वीडियो पर आप अंत तक बने रह। नकीम वक्त जल्दी मिलेंगे कुछ नए अपडेट्स को लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।